हेलो। थोड़ा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं एक कॉर्पोरेट मैनेजर हूँ। कॉर्पोरेट की सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से मैनेज कर लेता हूँ। तो वैसे मैं मैनेज सब कुछ ही कर लेता हूँ। तो उस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, लेकिन कोई टेक्निक नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है किसी चीज़ को कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं बात करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि बात करने से कई चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो आपको एक चीज़ बताता हूँ जॉब से रिलेटेड। तो आपके जो जो लोग जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, जो ये देख रहे हैं अभी, उनके जॉब में कहीं ना कहीं अगर वो मैनेजर हैं या किसी भी फील्ड में कुछ भी कर रहे हैं, मतलब जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और उनका जो स्टेक होल्डर होता है बेसिकली उनका अपना मैनेजर भी होता है और भी बहुत सारे लोग होते हैं आसपास के साइड साइड के। तो जो आपका स्टेक होल्डर में अगर आप मैनेजर, आपका मैनेजर है, और अगर आपको आपके मैनेजर ने कोई काम दिया है, ठीक है, तो आप अपने मैनेजर को एक काम करके देते हो। कई बार ऐसा भी होता है, अगर जो लोग जॉब करते हैं समझते हैं कि थोड़ी बहुत चीज़ों को ना वो रोक के चलते हैं कि हाँ चलो ठीक है आराम से कर देंगे, क्योंकि देयर आर सो मेनी थिंग्स विच दे आर मैनेजिंग एट द सेम टाइम, द प्रायोरिटीज आर देयर, मल्टीपल प्रायोरिटीज आर देयर व्हेन दे पुट दैट अक्रॉस। अगर अलग अलग लेवल पे करते हैं उनको प्रायोरिटी को, अगर एक नंबर देते हैं, वो नंबर देते वक्त कहीं ना कहीं ये होता है ना कि कई चीज़ें ज़्यादा प्रायोरिटी पे लगती हैं और कई चीज़ें कम प्रायोरिटी पे लगती हैं, तो उस हिसाब से वो करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सब कुछ करना होता है। तो कई बार वो कोई चीज़ ऐसी कर रहे होते हैं जब हाई प्रायोरिटी चीज़ भी होती है या कोई भी चीज़ होती है, तो जब उसको वो करते हैं तो वो दो चार चीज़ें छोड़ देते हैं कि हाँ कल परसों आराम से अपडेट कर लेंगे, हाँ अभी डेडलाइन है। जैसे कि किसी भी चीज़ का डेडलाइन अगर 18 तारीख है या 20 तारीख है, तो बंदा उस चीज़ को कहीं ना कहीं, जो भी पर्सन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कर रहा है, तो दैट पर्सन नोज कि अभी भी देर आर 4 days वाई टू बी इन हरी एंड प्रोसेस एंड डू दैट पर्टिकुलर टास्क. So person prioritize certain other things which are like immediate deadline. It could be a possibility not that much impact creating for that particular moment, I can say. But फिर भी कहीं ना कहीं उसको दे देता है तो वो छोड़ देता है। अब आपने कहीं ना कहीं एक काम करके दिया विच इज 75%, बट यू मेड दैट 70% लुक लाइक 100%। तो अगर आपने ऐसा करके दिया, तो अगर आपका मैनेजर इंटेलिजेंट है तो वो खुद ही बैठ के चेक करेगा, लेकिन आजकल के मैनेजर इतने इंटेलिजेंट रहे नहीं, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो वो क्या करेंगे, वो आपका जो पीयर है, बेसिकली जो आपका कॉम्पिटिटर है, उसके पास जाएंगे, उससे करवाएंगे, उसको चेक करवाएंगे कि एक बार चेक करके दियो इसमें सही करा है। और अगर आपने उसमें 75% आपको पता है सही करा और 25% की चीज़ें छोड़ी हैं, तो सामने वाला उसको 50% बना ही देगा, अरे इसने तो अभी कुछ भी नहीं अपडेट किया। तो इसीलिए कभी भी अपने मैनेजर्स, तो हमारे ऐसे होते ही हैं, लेकिन जो कॉम्पिटिटर होता है ना वो आपकी ज़्यादा लेनी देनी मारता है आपके पीछे। तो इसीलिए ध्यान रखें, क्योंकि वो कॉम्पिटिटर वैसे भी आपको कैटर करने के लिए नहीं है और आप भी उसको कैटर करने के लिए नहीं हो। अगर वो भी ऐसे कर भी रहा है तो कोई बात नहीं, करने दो, किसी दिन वक्त आएगा उस दिन बात करेंगे, ठीक है। तो कभी भी इन सारी चीज़ों से टेंशन नहीं लेनी होती, कुछ नहीं करना होता, रादर वेट करना होता है सही वक्त का, क्योंकि जो कॉम्पिटिटर है भाई वो तो करेगा ही करेगा। और कॉम्पिटिटर आपको ज़्यादा परेशान करता है आपके मैनेजर के आने पे। मैनेजर जो होता है वो दिखाएगा कि आपका साथ दे रहा है, लेकिन वो आपके कॉम्पिटिटर से ऐसा काम करवा रहा है और या दिखा रहा है उसको, ताकि वो आपके नुक्स निकाल सके और ताकि ये आपका मैनेजर छोड़े में वो गलतियां आपके सामने रख सके जब आपके ईयर एंड के रिव्यू होंगे। तो इसीलिए ध्यान रखें कि ये सारे लोग कोई भी आपके लिए केटर करने के लिए नहीं है यहाँ पे। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। अगर आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे ये चीज़ें अलाउड है तो कर सकते हो। वैसे मैं तो सजेशन यही देता हूँ कि अपने काम में कभी को गैप मत छोड़ो, क्योंकि कोई भी पकड़ सकता है। लेकिन हमारी दुनिया ऐसे चलती नहीं। परफेक्शन इज नॉट ऑलवेज फाउंड, इफ देर इज एनी परफेक्शन इट टेक्स टाइम एंड नो वन हैज टाइम, द मेन चैलेंजेस। एंड अगर कम टाइम में परफेक्शन देनी है तो या तो वो पर्सन उस चीज़ को समवेयर क्लोज टू 200 से 300 बार प्रैक्टिस कर चुका है, कि जिसमें कहते हैं बाएं हाथ का खेल है। और अगर किसी के लिए आपको पता ही है कि वो बाएं हाथ का खेल नहीं है, तो ऑब्वियस है उसमें नुक्स तो है, ठीक है। तो ध्यान रखें
हर चीज़ का ध्यान रखना है आपको, करना है कैसे करना है आपको, मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है आज के लिए, अगली बार फिल्म मिलते हैं। इस चैनल से कनेक्टेड रहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे पता भी चलते रहेंगी और बात भी करते रहेंगे। ठीक है, ओके।